डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन स्वरूप प्रयागराज में। आजकल टेस्ट पेपर हो रहे हैं जिसमें से हम लोगों ने 10 तक कर लिया है। आज 10वां पेपर है हमारे सामने और देखा जाए 10वां पेपर में कैसे कैसे 11वां पेपर है। 11वें पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप जानते होंगे डेट आ चुकी है सिपाही की। अब आपके पास खोने के लिए एक भी मिनट नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपना अभ्यास बना लीजिए। सवाल है, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, उनके महत्तम तथा लघुत्तम का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल बताओ। अच्छा बताओ, संख्याएं 3-4 के रेशियो में और लघुत्तम महत्तम का गुणनफल दिया हुआ, तो क्या हम इसके साथ कह सकते हैं 3x 4x? इनको हम 3x बना दे, इनको 4x बना दे। वो आप जानते होंगे संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम महत्तम का गुणनफल बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 3x गुणा 4x यानी 12x स्क्वायर बराबर होता है 2028। तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 एक्म 12, 8 20 82, 12 छंग 72, 12 नवा 108। x की वैल्यू आ गई 13। हमसे पूछा गया संख्याओं का योगफल बता दो, तो 4 3 7 x योगफल होगा और एक x की वैल्यू 13 है, 13 सते 91 हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। ये प्रश्न है, लिखा है कि नीचे दिए गए गुणा के स्थान पर, गुणा के प्रश्न में हल ए एक अंक है, ए का मान बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ दोबारा लिख दूं, ए लिखा है और 2 लिखा है और फिर 7 लिखा है और ए लिखा है और इनका जो गुणनफल आया है वो 6396 आया है। ठीक, और सॉरी यहाँ 8 नहीं लिखा, ये 8 नहीं है, ए है, ये ए है। अब बताओ यहाँ मुझे 6 चाहिए, तो 6 चाहने के लिए दो कंडीशन, या तो मैं यहाँ 3 लिख दूं, 3 दूनी 6 हो जाए, लेकिन अगर यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 3 9, सही है। लेकिन 7 दूनी 14 और 7 3 21 63 है, तो 3 से नहीं काम चल पाएगा ना। और क्या पहाड़ा हो सकता है जिसका गुणनफल 6 आ जाए? बताओ, 8 हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। 8 रख के देख लो, अगर आप एक जगह 8 रख दोगे तो 8 दूनी 16 एक आ जाएगा और गुणनफल अब आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 8 रखोगे तो 7 8 56 और 56 से 63 बन जाएगा आराम से। यानी आपका उत्तर कितना आ गया? 8। कितना सिंपल सा सवाल था, छोटा सा, अंदाजा लगा के उत्तर दे देना है बस। आइए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। यहाँ लिखा 3 पावर x प्लस वाई 81 और 81 पावर x माइनस, अच्छा 3x माइनस वाई, ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो देखो आप जानते हो कि 81 को हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, बन जाएगा नहीं? 81 को हम 3 पावर 4 कह सकते हैं। अब ये देखो यहाँ 81 का पावर लिखा हुआ है, तो ये 81 के पावर को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 और ब्रैकेट में x माइनस वाई और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पावर 1। अब दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 1/4 आ जाएगा। बोलो, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। हमको बताना क्या है? x का मान बताना है, यानी हमको y कैंसिल करना है, तो हमें जोड़ देना चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 4 चौक 16 17/4 और 2 यहाँ नीचे जाएगा तो कितना बन जाएगा? 17/8। x बराबर आ जाएगा 17/8। ये आपका उत्तर बन गया, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। ये पावर का सवाल था, छोटा सा आपने देखा। देखो अगला प्रश्न क्या है। 1000 में से सबसे छोटी की संख्या घटाया जाए कि प्राप्त प्राप्त परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो 1000 से पहले कौन सी संख्या? 961। अब 961 अगर इसमें घटा दिया जाए, बताओ 1000 में से अगर हम 961 माइनस कर दे, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आएगा 9 और 9 में से 6 गया 3, बस 39 कहीं दिख रहा? ये रहा। अगर हम 39 घटा देंगे तो हमें एक संख्या मिल जाएगी 961 और 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो भाग विधि से निकालते वर्गमूल तब भी आता, लेकिन उतना समय देने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः
11 और 18 उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। दो संख्याएं हैं, मान लो x और y है, तो इनमें क्या आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 11 दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर 18 दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई रहेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई, यानी हमको लिखना पड़ेगा 11 बटे 18। बस कहीं है, ये देखो डी विकल्प सही है। कितने आसानी से हम लोगों ने उस बात को समझ लिया, दो संख्याएं x और y मान लिए हैं और 11 बटे 18 आराम से उत्तर बन गया। अगला प्रश्न देखो, एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? 5 दिन में खाना है और पहले दिन 6 खाना है। नहीं, पहले दिन कितना खाना नहीं पता। तो देखो, अगर आप चाहो तो ऐसे इक्वेशन बनाते चले जाओ, नहीं तो इसमें एसएन का फार्मूला है ये, है एसएन लगाने की जरूरत क्या है, 5 दिन का मामला है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। पहले दिन मान लो एक्स खाया, दूसरे दिन एक्स प्लस 6 खाया, तीसरे दिन एक्स प्लस 12 खाया, अगले दिन एक्स प्लस 18 खाया, अगले दिन एक्स प्लस 24 खाया। बस 1 2 3 4 5 हो गया। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाना चाहिए, 100। देखो एसएन फार्मूला लगाओ तो उत्तर बनेगा, लेकिन कौन जाए इतना मेहनत करने। तो कितना हो गया, 5x और प्लस ये देखो कितना है, 4 8 12 12 और 2 14 14 6 20 हासिल 2 2 4 1 5 1 6 60 बराबर 100। बताओ 5x बराबर क्या हुआ, 40। x बराबर क्या हुआ, 8। बताना क्या है, पहले दिन कितना खाया, पहले दिन उसने 8 अंगूर खाया। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसका उत्तर को देखा जा सकता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, लिखा हुआ है अनुक्रम 5 6 15 10 10 10 में लुप्त संख्या बताओ। और देखा जाए कैसी लुप्त संख्या हो जाएगी। 5 एक 6, कोई संख्या है 89, 170, 291, 1 बढ़ा 9 बढ़ा, अच्छा ठीक है, अगर 9 बढ़ा 1 है और फिर सीधे 9 है, अब अगला क्या बढ़ना चाहिए, फिर 9 9 81 बढ़ना चाहिए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। 3 का स्क्वायर बढ़ा, देखो ये 1 है, इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है 9, तो इसका अंतर कितना आना चाहिए 1 3 25, 25 अगर आ जाएगा तो 25 15 40 हो जाएगा, और 40 में फिर हमको क्या मिलाना चाहिए, 5 7 49। तो अगर हम इसमें 40 में 49 मिला दें तो ये बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बन गया 40। जानते हो क्या हो रहा, ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐसे जोड़ता जा रहा है सबके साथ। ये देखते ही थोड़ी देर में पता चल जाता है। अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद है तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से समझ सकते हैं। अभी सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना ज्यादा आ गया तो आरंभिक संख्या बताओ। मान लो आरंभिक संख्या x है, तो x का गुणा इनको 0.72 में करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने x का गुणा 7.2 से कर दिया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 25 92। तो अब जरा बताओ, घटा दिया जाए कहीं पर, 7.2 में से हम 0.72 घटाते हैं, देखो कितना बच रहा है, ये हुआ 8, 11 में 7 गया 4, 6.48, 6.48 x बराबर है 25 92। तो बताओ x बराबर क्या हुआ, 25 92 बटा 6.48। अगर हम यहाँ 2 शून्य बढ़ा दे 10 में चला जाएगा, 6 चौक 24। देखो 4 बार में कट गया भैया, आपका उत्तर कितना बन गया 400। देखो 4 बार में सीधे सीधे पहाड़ा बन गया और सीधे खाली लिख दिया गया, आराम से उत्तर आपका बन गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 777 770 को 77, अच्छा डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। देखो कई बार है भैया, 3 2 5 2 7 1 8 बार है ना, 8 बार है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको आप 77 से भाग दे देंगे। अगर आपने इसको 77 से भाग दिया है तो क्या होगा,
77 से आपने भाग दिया तो एक बार में तो ये कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 7 कट जाएगा, 77 के फिर एक बार में कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर ये 77 एक बार में कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर एक बार में कट जाएगा। तो 10 10 10 1 कहीं दिख रहा, ये रहा 10 10 10 1, ये आपका उत्तर आ गया। देखो कितना बढ़िया भाग दिया है, देख रहे हो, खाली बस लिखो और उत्तर बन जाए। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा, दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर कितना देर में भर सकते हैं? देखो ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है, इनका लघुत्तम आएगा 30। अब 10 तियां 30, 15 दूना 30, दोनों मिल जाएंगे तो 5 के हिसाब से भरेंगे, 5 छक्के 30, आपका उत्तर 6 घंटे आ जाएगा। मतलब 5 से 10 सेकंड का मामला है। इस तरह के सवाल बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। अगर आप उड़ा पाए तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हम बता चुके हैं 24। निकालने का तरीका बता रहा हूं, आप 100 लिखिए और 5 से खाली काटिए इसको। अगर लगातार संख्या है तो 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 4 आ जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ना पड़ता है। 20 और 4 आप जोड़ देंगे 24 शून्य बन पाएंगे, 1 से लेकर 100 तक अगर गुणा किया जाए तो। अगले प्रश्न की तरफ आप चलें। लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए भाग गया तो इस कार्य को बी ने अकेले कितना दिन में पूरा किया? 12 और 15, देखो इनका 12 है, इनका 15 है, लघुत्तम 60 है होगा, 15 चौके 60, 12 25 60, 5 4 9 के हिसाब से इन्होंने 4 दिन तक काम किया, 36 काम खत्म हो चुका है। अगर 36 काम खत्म हो चुका है, 24 काम बचा होगा। अब क्या हुआ, बी अकेले करने आ रहा तो 4 क्षमता से आएगा, 24 काम करना है, 4 छक्के 24, 6 दिन लगवाएगा, 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सही है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। लिखा 20%, 25%, 10% के करीबी बट्टों का समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताने के लिए एक तरीका है, 100 लिख दो आप, 20% छूट है यानी 80/100, फिर 25% छूट है 75/100, फिर 10% छूट है 90/100। अब इसी को काट दो आप, 100 तो ऐसे चला जाएगा और 2 जीरो से 100 और चला जाएगा, 25 तियां 75, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 तियां 6 और 6 9 में 54 हो जाएगा। आप बताओ कोई चीज 100 था, अब 54 का मिल रहा है तो छूट कितना मिला भाई? 46% का। बोलो, 100 की कोई चीज थी, अब 54 में मिल रही है तो छूट कितना मिल गई है? 46% की छूट मिल गई है। आओ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 में अधिक मूल्य पर अंकित करके 20 में बट्टा दिया जाए, इस प्रकार बिक्री में विजेता को क्या हो गया? विजेता माने विक्रेता होना चाहिए, 4% की घाटा हो गया। देखो कैसे निकाला जाता है ये। मान लो कोई चीज 100 है, उसको पहले आप 20% बढ़ाते हैं और उसके बाद 20% घटा देते हैं, तो देखो परिणाम क्या आता है। परिणाम आएगा 12 8 96। कोई चीज 100 था, अब 96 हो गया, ये शो कर रहा है कि 4% वो कम हो गया है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये लिखा हुआ है, एक आदमी एक औरत एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाए ताकि काम 2 दिन में पूरा हो जाए? देखो ये मैन है, ये वोमेन है, ये बॉय है। 20 30 60, 20 30 60, पूरा काम 60, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब इन्होंने कहा 2 आदमी, अच्छा काम हमको 2 दिन में पूरा करना, 2 दिन में 60 यूनिट करना, 1 दिन में 30 करना पड़ेगा। अब 30 करने के लिए इन्होंने कहा 2 आदमी हमने लगा दिए, तो 3 दूनी 6 यूनिट हो गया, और 8 औरत लगा दिया, 8 दूनी 16 औरत हो गया, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22। 22 औरत हो चुकी, 22 यूनिट काम हो चुका है, हमको 30 करना है तो हमें 8 बच्चा और लगा देना चाहिए। 8 बच्चा और लगा दोगे तो 30 हो जाएगा, और 30 दूना 60, 2 दिन में निपटा देंगे काम को। अब देखो ये अच्छा सवाल है कि थोड़ा सा सोचना भी पड़ रहा है ना, लगाना तो है ही है, थोड़ा सा सोचना भी है, अच्छी बात है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? देखो एक ही कंडीशन खाली है पाइथागोरस में, 3 4 5। देखो इन्होंने लगातार संख्या की बात करा है, तो 3 4 5 एक ही कंडीशन ऐसा बनता है जो लगातार संख्याएं बनती है और पाइथागोरस पर भी होती है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, यहां देखो क्या है, समझा जाए। 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। अगर मुझे जोड़ना तो हम सबको प्लस एक्स कर देंगे। अगर हम प्लस एक्स सब में कर देंगे तो इससे फायदा हमको मिल जाएगा। देखो प्लस एक्स, इसमें भी प्लस एक्स, तो होगा क्या, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका बीच वाले का बी से गुणा हो जाएगा। तो देखो आओ गुणा किया जाए। 17 छक्का 102 प्लस 6x प्लस 17x और प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां इन दोनों गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105 प्लस 7x प्लस 15x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 102x और प्लस 23x और ये हो जाएगा 105 प्लस 7 5 12 ना 22x। अब बताओ अगर हम 22x इधर लाए और 102 इधर ले जाए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हो गया बेहतर तरीके से लगाने का तरीका। आप चाहें तो विकल्पों का प्रयोग करके भी सवाल को कर सकते हैं। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिख रखा है, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी किराए का अनुपात 4:1 है और उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि किसी ने कुल किराया 1100 प्राप्त हुआ तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना हुआ। देखो ये प्रथम श्रेणी का किराया है, ये द्वितीय श्रेणी का किराया है और इनके किराए का अनुपात 4:1 है ना, और इनके यात्रियों की संख्या 1:40 है। अब आप बताओ जरा, इसके साथ एक्स एक्स लिख दो, किसी के साथ एक्स बना दो, चाहे यहां बना दो चाहे वहां बना दो, एक बार एक्स बनाना जरूरी है। आओ देखा जाए। मान लो इसमें एक एक्स यात्री आए 4 रुपये दिए हैं तो 4 एक्स दिए होंगे, इसमें 40 एक्स दिए होंगे और कुल मिला के 1100 रुपया दिए, यानी 44 एक्स बराबर 1100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1100 बटा 44। तो 11 से काटा जाए, 11 चौक 44, 11 एक 11 यानी 25 आ गया। एक्स की वैल्यू 25 आ गया और हमें 4x की वैल्यू बताना है। खाली 100 रुपया प्राप्त हुआ है बस, यानी प्रथम श्रेणी से खाली हमें 100 रुपया प्राप्त हुआ है और द्वितीय श्रेणी से हमें बाकी 1000 रुपया प्राप्त हुआ। आओ देखा जाए आगे। लिखा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 रुपया है। ये दुकानदार 10% का एक बट्टा देता तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। अगर बट्टा ना दे तो कितना लाभ परसेंट होगा। तो इसके लिए 4800 की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंट में हमसे जवाब पूछा गया। परसेंट में मात्रा का कोई मतलब नहीं होता है। देखो एक दुकान 10% का बट्टा देता 8% लाभ प्राप्त करता। मैं यहां लिखूंगा सीपी, यहां लिखूंगा एसपी, यहां लिखूंगा एमपी। मान लो 100 का सामान था तो 108 का बिका होगा। अब कोई एमपी है, उस पर उसने 10% डिस्काउंट किया है और तब जाके वो सामान 108 का बिका है। तो बताओ जीरो काट देकर हम तो 1200 120 हो गया, यानी सामान 120 का। अगर वो बट्टा नहीं देता है तो निश्चित रूप से उसको 20% का लाभ हो जाएगा। देख रहे हैं 4800 की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब लिखा है 4800। जब कभी उत्तर परसेंटेज में दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं 100 मान करके। ए बराबर बी बराबर का 4/5। अच्छा ए बी का 4/5 है और बी सी का 5/2 है, तो ए और सी का अनुपात बताओ। अच्छा लिखा ए बराबर बी का 4/5, यानी हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 4/5 और उसके बाद हम लिख सकते हैं बी बटा सी बराबर कितना दिया है 5/2। तो ए बी सी का रेशियो बताना भैया, ए सी का रेशियो बताना। जानते हो ए बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी गुड़ा बी बटा सी, यानी 4/5 गुड़ा 5/2। अगर हम काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा 2:1। कितना उत्तर बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। बी ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। क्या किया हमने, ए अनुपात सी बताने के लिए ए बटा बी गुड़ा बी बटा सी कर दिया, ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। लिखा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। 100 से कम सभी विषम संख्याएं कहां तक होंगी, ये पहली संख्या 1 होगी और आखिरी संख्या 99 होगी। अब क्योंकि ये किसमें है, एपी में है, इसलिए एपी में क्या होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होती है। 99 प्लस 1 100 होगा और 100 का बटा 2 कितना हो जाएगा 50। देख रहे हो आप कितने आसानी से उत्तर आपका बनता जा रहा है। आइए अगले सवाल पर बात करें।
अगला प्रश्न हमारे पास है कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4 दिन के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय इस अनुपात में है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उन्हें प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करता है, ए की वार्षिक आय बता दो। देखो, ए की वार्षिक आय को हम 4x मान लेते हैं और इनकी 3x मान लेते हैं, और ये दोनों 60,000 बचाते हैं। ये भी 60,000 बचा रहे हैं और ये भी 60,000 बचा रहे हैं, और इसके बाद इनके व्यय का अनुपात है 3:2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू हाजिर हो जाएगी। देखो, 2 चौके 8x और माइनस 6 दूनी 12 लिखकर 4 जीरो बराबर 3 तिया 9x और माइनस 3 छके 18 लिखकर 4 जीरो। तो अगर हम 8x इधर लेकर जाएं तो x बचेगा, और 18 इधर लाए तो 18 में से 12 घट के क्या बचेगा, 6000 बचेगा। x की वैल्यू 6000 होगी और हमको बताना ए की आय क्या है, तो 6 चौके 24,000। कुछ गलत हो रहा है क्योंकि वार्षिक व्यय है ना, उनमें प्रत्येक कितने की बचत करता है। ए की वार्षिक आय बता दो। तो 4x तो दिख रहा है ए की आय, और x की वैल्यू हमारी 6000 आई है। हाँ, कहीं तो ऐसा तो नहीं है, ये एक जीरो कम था, 2,40,000। हाँ हाँ, है ना, वो 18,000 नहीं है, 1,80,000 है, तो 60,000 आ गया, और 60,000 में 4 का गुणा कर दिया। ये है आपका उत्तर। देख रहे हो, सबसे शॉर्टकट तरीका है ये सवाल लगाने का। कभी भी ऐसे सवाल आए तो तुरंत यही करना चाहिए। एक गिलास में दूध पानी 3:5 के रेशियो में है, और एक अन्य गिलास में 6 के अनुपात में लाएंगे। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में लाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी 1:1 हो जाए। देखो भैया, ये 3:5 का रेशियो है, ये 3:5 का रेशियो है, और ये 6:1 का रेशियो है। कह रहे हैं इनको कैसे मिला दिया जाए कि हमारा अंत में रेशियो 1:1 हो जाए। क्या करें, देखो ऐसे तो घटाया नहीं जा सकता, इसमें किसी एक को हीरो बना लिया जाए। मान लो दूध को हीरो बना दें, तो कितना हो जाएगा 3/8, ये कितना हो जाएगा 6/7, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब चलो इसका इसका अंतर कितना है, ये 3/8 है और 1/2 है, इसको हम 4 से गुणा कर दे, 4/8 में 3/8 घटाओ 1/8 आ गया। अब इन दोनों का घटाना करें तो कितना आ जाएगा, इसका इसका अंतर, तो 2 छक्के 12 और 7 एक्के 7, 12 में 7 गया 5, 5/14 आ गया। अब बताओ इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 56, 56 से गुणा कर दीजिए दोनों को 56 से गुणा कर देंगे, 14 चौके 56, 5 चौके 20 और 8 सते 56, 7। आपका उत्तर होना चाहिए था 20:7। ये रहा आपका उत्तर। अगर दोनों को आप 20:7 में मिला देंगे तो जो चाहते हैं वही वाला रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी रेशियो मिल जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दे तो औसत आयु 10% बढ़ जाएगी। अच्छा बताओ, 10% बढ़ जाएगी तो 20 दो 22 हो जाएगी। अगर 22 हो जाएगी इसका मतलब हुआ 11 में शिक्षक मिला दो तो जो शिक्षक आया वो शिक्षक आया तो 20 तो था ही था, अब प्लस 12 बार 2-2 साल और भी था, यानी 24 और था। 20 और 24 मिला दो तो कितना हो जाएगा 44 साल। इतना छोटा सवाल, देख रहे हो सवाल, देखो कैसा है और लगाया कैसा जा रहा। हमने कैसे लगा दिया, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 है, कह रहे हैं 10% बढ़ जाएगा यानी 2 बढ़ जाएगा, यानी एक नया आदमी आया उसकी वजह से 2 बढ़ जाएगा। तो नया आदमी आया अगर केवल 20 होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन उसके आने से 2 औसत बढ़ा, इसका मतलब वो आने वाला 20 तो था ही था, प्लस 12 बार 2-2 और था, यानी 24 और था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, कक्षा X के अनुभाग A में 32 लड़कों का औसत अंक 60 है, जबकि कक्षा X के अनुभाग B में 40 लड़कों का औसत अंक 33 है। दोनों अनुभागों को मिलाने पर औसत अंकों क्या होगा। देखो भैया, गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो 32 लड़के हैं, उनका औसत 60 है, तो बताओ कितना हुआ, 0, 6 दूनी 12, 1, 6 तिया 18, 1 19, और उसके बाद 40 लड़के हैं इनके पास और इनका औसत कितना दिया 33, इनको भी गुणा कर लो, 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13। अब जोड़ दिया जाए तो 0, 2 2 4, 9 3 12, 1, 1 1 2 1 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, बच्चे कितने हो जाएंगे 72। अब इस 72 से इसमें भाग दे दीजिए, बस कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है, 4 दूना 8 और 4 सते 28, 14 में से 8 घटाओ 6 और 11 में से 8 घटाओ 3, ये इतना आ गया। 72 का पढ़ा पढ़ो 5 बार,
5 बार में कट गया, आपका औसत कितना आ गया 45। ये रहा, इतना कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा। देखो है सवाल छोटा ही, लेकिन अब जितना करना है तो करना ही पड़ता है। आइए अगले प्रश्न के बारे में सोचा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक पति तथा पत्नी 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु 27 साल। अब पति पत्नी तथा एक नए बच्चे की औसत आयु 21 साल। अच्छा बताओ, अगर पति पत्नी 4 साल पहले शादी के समय 27 थी तो इस समय तो 31 हो गई होगी। अगर 31 हो गई होगी तो दो लोग मिलकर 31 के भाव से 62 साल के हो गए होंगे। लेकिन अब तो 3 लोग हो गए और वो अब तो 3 21 हो गया, औसत 21 या 63 हो गए। तो बच्चा कै साल का हुआ? 63। शादी के समय 27 से 4 साल बीत चुका है, अब तो उनकी औसत 31 हो गई होगी। तो 31 दूना 62 हो गए और 3 लोग मिलकर औसत 21 63 हो गए, बच्चा 1 साल का। चीनी के भाव में 25 मिनट कमी हो जाने कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का आरंभिक मूल्य बताओ। देखो 2 मूल्य होते हैं, तो नया मूल्य तो एक फार्मूले से निकल जाएगा बड़े आराम से। फार्मूला क्या है? 25/100 और गुणा 360 बटा 7.5 दूनी होता है 15/2। तो मैं नीचे 15 लिख देता हूं, ऊपर 2 लिख देता हूं। काटो, अगर काटा जाए तो 25 चौक के 100 और 15 से भी कट जाएगा। 15 चौक के 60 से सीधे काटो, 7 छक्का 6 दूनी 12। अच्छा बताओ, 25% घट करके 12 हुआ ना, 25% घट के 12 हुआ तो पहले कितना रहा होगा बताओ? 16 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 16 और निकाल के दिखा दे भाई। मान लो पहले पी रहा होगा और 25% घटा तब जाके वो 12 हुआ है। 25 तिया 75, 25 चौक का 100, 3 चौक के 12, 4 चौक के 16। आपका उत्तर ए सही गया। देख रहे हैं? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन भाव से खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपए प्रति दर्जन के साथ बेचता, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। पी रुपए प्रति दर्जन खरीदता और पी बटा 8 रुपए में एक वस्तु बेचता है। पी बटा 8 में अगर बेचता है एक वस्तु तो 12 वस्तु कितने में बेचेगा? 4 दूना 4 3 12, 1.5 पी में बेचेगा। बताओ 3 पी बटा 2 में बेचेगा। बताओ 1 पी में खरीद कर 1.5 पी में बेचा है तो 50% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? लगाने की क्या जरूरत है इसको बताओ? 1 पी में 1 दर्जन खरीदा है और 1 दर्जन को 1.5 पी में बेचा है तो निश्चित रूप से 50% का लाभ हो गया होगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो ऐसे एक लाइन खींचो, पहले 20% लाभ के बारे में सोचो, यहां पर हो रहा था, और 20% घाटे के बारे में सोचो तो यहां हो रहा था, यानी कुल 40% का लफड़ा है। और किसी संख्या का 40% बराबर 60 रुपया है। 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 पचे 100 और 2 से काटो, 2 तिया 6, 30 पचे 150। वो वस्तु कितने का हो गया भैया? 150 हो गया। ठीक है, देखो ये 20% इधर 20% मिला के 40% हुआ और कुल 60 रुपए का अंतर है। यानी किसी संख्या का 40% बराबर 60 होता है तो वह संख्या कौन सी हो सकती है? 150 हो सकती है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक दर्जन बॉल पेन बेचने में एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। भैया एक बॉल पेन कितने में बेचे होंगे बताओ? 12 रुपए में। मान लो 1 रुपए बेच रहे तो 12 रुपए बेचे होंगे और उसके बाद में क्या हुआ है? लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया है? 4 बाल का। तो सीपी कितना होता है? सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो 12 में से 4 घटा दो, 8 हो गया। अब बताओ 8 रुपए समान था, 4 रुपए फायदा पा गए तो बताओ 50% का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? 8 रुपए समान था जिसमें 4 रुपए का लाभ कमा लिए, 8 रुपए पूंजी लगाकर 4 रुपए का लाभ कमा दिए तो बताओ क्या हुआ है? 50% का लाभ हो गया। आइए देखते हैं अगले सवाल को। दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है। अच्छा बताओ, तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान ले, तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान ले तो पहली वाली 120 और दूसरी वाली 150 हो जाएगी। अब x y से के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी यह 120 150 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 चौक के 12, 40 दूना 80। कितने बराबर है? 80% के बराबर है। आप महसूस करो कि एक सवाल को लगाने में लगभग क्या समय लग रहा, तो आप पाएंगे बहुत कम समय में आप गणित के पेपर को उड़ा सकते हैं अगर ऐसा ही आया तो। किसी आदमी को वर्ष 2008 में 8,80,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10 अधिक थे। तो 2006 का वार्षिक वेतन कितना था? अच्छा बताओ, मान लो यक्स रहा होगा, उससे 10% अधिक थे ना, और तब जाके थे
88 और 4 टाइम 0। तो अगर हम एक जीरो से एक जीरो यही काट दें तो 11 8 88 हो जाएगा। 8 लिख करके 4 जीरो हो जाएगा कि नहीं? कहीं लिखा है? ये रहा आपका उत्तर। कितने आसानी से, देखो खाली गिनती बड़ी है और लगाने की जरूरत भी ना पड़ रही है ना। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करें। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% कमी आने से इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई। तो सेट का आरंभिक मूल्य क्या? भैया बताओ, 10% बराबर 1650, तो बताओ 100% बराबर क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ा दो, 16500 हो जाएगा। लगाना ही नहीं है। 10% कम होने के बाद ही इतना हो गया है, तो बताओ पूरा कितना रहा होगा, है ना? बताओ। अगला प्रश्न देखो। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तो उसका कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। इससे आरंभिक वेतन कितना होगा? 6.25% की कमी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आओ देखो। कोई चीज 100 रही होगी, उसको पहले 25% बढ़ा देते हो और फिर उसको 25% घटा देते हो। बस इसी को काटना है आपको। ये तो गया ही गया। अब 25 25 125, 25 चौक के 100। अब गुणा कर लो, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37 और 4 से काटो, 4 9 36, 15 4 3 12, 12 3 15, 4 7 28। देख लो 6.25 कम हो गया कि नहीं हो गया? कोई चीज 100 था, अब 93.75 बचा है। इसका क्या मतलब होता है? कि वह संख्या घट गई है। देखो भैया अगला सवाल ये रहा। इस सवाल में कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार करती रेलगाड़ी की चाल खाली बताना। तो आप ध्यान से देखो, ये 162 गई, 120 गई है, दोनों का अंतर कितना हुआ है? 6 में से 2 40, 42 जाइए। और 42 जाने में कैसे सेकंड लग गया है? कितना भैया? 3 सेकंड लग गया। तो बताओ बना लिया जाए। देखो 162 मीटर जब गई है तब 18 सेकंड लगा, 120 जब गई है तो 15 लगा। तो घटाओ जरा इसको, 2 और 4, 42 आ गया। तो 42 और ये क्या सेकंड में गई है? 12 3 15 3 18 3 में, यानी 14 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। और 14 मीटर पर सेकंड को हम क्या कर सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, 14 8 112 हासिल 11, 14 1 14 11 25 और बटा 5, तो 5 5 25, 50.4। कहीं लिखा है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल आ गई। देख लो बस। तो आपने देखा ये पेपर कितने आसानी से सॉल्व कर दिया आपने, और कुछ भी खास नहीं था। बस अभ्यास करो, अभ्यास करो और अभ्यास करो, एक ही काम बचा। अगर आपने कर दिया तो ये परीक्षा आपकी है। कारण है कि डेट आ गई है, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, पाने के लिए सब कुछ है। तो जुड़ जाइए, हम आपके साथ बने हुए हैं लगातार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।